हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम आगे देखेंगे प्रहलाद चरित्र में कि जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद आराम से सुख से भोजन प्राप्त कर रहा है उस अंधेरी कोठरी में, तब वो समझ गया कि उसने चंडामर्क जो गुरुजी थे प्रहलाद के, उनको कहा कि कहीं ये मुझे मारने के लिए ही नहीं जन्मा है। तो गुरुजी ने कहा ये तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, वो आपको क्या मारेगा। और फिर उन्होंने उसे प्रहलाद को ये चंडामर्क ने वरुण अस्त्र से बांध दिया और फिर वो घर चले गए। इसके बाद ऐसे हुआ कि प्रहलाद फिर एक बार जब वो अपने गुरुजी के वहाँ गया था और गुरुजी कहीं पर कुछ काम के लिए निकल गए थे, तो जो सारे बच्चे थे वो खेलने कूदने में लग गए। तो प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज आप लोगों को कुछ अनोखा ही खेल खिलाऊंगा। तो फिर सब मान गए और बैठ गए और प्रहलाद कहने लगा कि कौमार आचरेत प्राज्ञो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। ये जो है वो भागवत का 7वां स्कंद 6ठा अध्याय और पहला श्लोक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रायः ऐसे देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, जो अपना जन्म होता है, ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मतलब ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है इस जगत में, क्योंकि 84 लाख योनि से गुजरने के बाद हमें ये जन्म मिलता है। और ये हमें किस लिए दिया है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर सके। तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भजन के लिए ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो इसीलिए उसका उपयोग उसी तरीके से होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए ही हमें उसके लिए कुछ उपाय योजना करनी चाहिए। और फिर ये जो होता है, तो बच्चे लोग कहने लगे कि हम अभी से क्यों भगवान का भजन करें, हम वृद्धावस्था में कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, ये प्रहलाद ने कहा कि वृद्धावस्था की हमें राह नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में होता क्या है, शरीर सब क्षीण हो जाता है। तो शरीर की भक्ति हो सकती है मगर देव की भक्ति नहीं हो सकती वृद्धावस्था में। तो इसीलिए अभी से ही हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कभी से बाल्यावस्था में तो जो माता पिता होता है उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो बाल्यावस्था से ही प्रभु के भजन में लग जाए। और फिर कौमार अवस्था जो होती है वो खेल कूद में चली जाती है, और यौवन अवस्था है वो धनार्जन में जाती है और कामों का उपभोग में जाती है। तो इस तरीके से जीवन का जो बड़ा सा एक भाग होता है, जिसे हम कहते हैं कि निद्रा अवस्था, वो निद्रा अवस्था में आधी आयु तो निकल जाती है। फिर जो बची आयु होती है उसमें से 1/4 आयु जो होती है वो बाल्यावस्था में जाती है, 1/4 आयु जो है वो वृद्धावस्था में जाती है। फिर यौवन अवस्था में जो समय है वही सच्चा समय है, क्योंकि उस समय हमारे पास समय भी होता है, हमारे शरीर में भरपूर ताकत भी होती है, और उस समय भी हमें भगवान का भजन करना चाहिए। पर सबसे अच्छा है वो बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में से ही हमें अगर भक्ति का रंग लग जाता है तो फिर हम भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में हमें अवश्य ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रहलाद था वो भगवान की सारी बातें बता रहा था, और छोटे बच्चे भी बड़े ही आनंद से सुन रहे थे। पर वो कह रहे थे कि देखो प्रहलाद, हमें भगवान तो दिखाई नहीं देता, तो फिर हम भगवान की कैसे आराधना करें, हम कैसे उनकी भक्ति करें। तो प्रहलाद ने कहा कि आप लोगों को उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो जगत हम भूल जाते हैं जगत को, और हमारी जो पूरी नज़र है वो भगवान पर ही टिकी रहती है। और भगवान की प्राप्ति के अनेकों उपाय है, मगर सबसे सरल उपाय है भगवान का नामस्मरण और भगवान का कीर्तन। क्योंकि इसी तरह से, मतलब भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चे लोगों ने पूछा। तो उसने कहा कि भगवान का नाम भगवान को बहुत प्यारा है। जैसे हम सबको अपना अपना नाम प्यारा होता है, वैसे भगवान को भी अपना नाम प्यारा है। तो जो भी उनका नाम लेता है वो उनको अच्छे लगते हैं और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु के कीर्तन से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो कीर्तन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी कथा होती है भगवान की, तो बीच बीच में अगर ये कीर्तन होता रहे तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो हम कैसे कीर्तन करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो सारे बच्चे और प्रहलाद सब इतने खुश हो गए, सब नाचने लगे भगवान का कीर्तन करते करते। और फिर चंडामर्क वहाँ आके पहुँच गए और वो देखने लगे कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब बच्चे क्या उधम मचा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। फिर इसलिए उन्होंने मतलब ये चंडामर्क ने उन बच्चों में से किसी को जो नाच नाच रहा था उसका हाथ पकड़ लिया। तो हाथ पकड़ने से हुआ क्या कि उसके अंदर भी भगवान के लिए प्रेम जाग गया और वो भी नाचने लगा, वो भी कहने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर ऐसे सब जब नाचने लगे और फिर वहाँ के कुछ सेवक थे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये अगर ऐसे अगर हिरण्यकश्यपु ने देख लिया तो गुरुजी की कोई खैर नहीं, गुरुजी को तो मार ही डालेगा ये हिरण्यकश्यपु। और इसीलिए वो गुरुजी का हाथ पकड़ने के लिए गया। तो गुरुजी का जब हाथ पकड़ा तो वो भी नाचने लगा। तो हिरण्यकश्यपु को भी ऐसे लगा चलो आज जाके देख लेते हैं क्या चल रहा है, प्रहलाद कैसी पढ़ाई कर रहा है। और इसीलिए वो भी निकल पड़ा। और निकल पड़ा तो उसके पहले उसने सेवकों को भेजा। तो पर हर एक सेवक जो वहाँ पहुँचता था ये सब देखता था और किसी का हाथ पकड़ता था तो वो भी झूमने लगता था, वो भी भगवान के नाम स्मरण में नाचने लगता था। और इस तरीके से जितने सेवक हिरण्यकश्यपु ने भेजे कोई भी वापस नहीं लौटा। हर एक फिर उसको ज़रा अचरज हो गया कि क्या चल रहा है, मैं खुद ही जाकर देख ले आऊँ। और इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच गया। देखा तो सब लोग भगवान के भजन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब मस्त है, सब आनंद में है और किसी को किसी भी चीज़ की सूध नहीं है, सब नाचते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसने भी जाकर किसी हिरण्यकश्यपु ने चंडामर्क का हाथ पकड़ा, पर वो बिजली के उस बल्ब की तरह था जो बिगड़ गया था। तो बिजली का बल्ब ही अगर बिगड़ा है तो उसमें से विद्युत प्रवाह कैसे हो सकता है, इसीलिए वो बिगड़े बल्ब के जैसे था, इसलिए कुछ भी उस पर असर नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रह गया। और फिर उसने सबको कहा कि बस अभी बंद कर दो ये सब। और सब ने फिर शांत हो गए। और फिर ये हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हो गया कि वो प्रहलाद से कहने लगा क्या तू बोल रहा है, तू मेरे शत्रु विष्णु का भजन कर रहा है, उसका कीर्तन कर रहा है, बता तेरा विष्णु है कहाँ। तो उसने कहा कि हाँ पिताजी, उसने हाथ जोड़े पिताजी को और वो कहने लगा। तो वो हिरण्यकश्यपु कहता है तू मुझे नमस्कार भी करता है और मेरे शत्रु का नाम भी लेता है, कहाँ है तेरा विष्णु। तो वो कहने लगे कि मेरा प्रभु तो सब सर्वत्र है, सब जगह पर है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरे भगवान नहीं है। तो फिर हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया। वहाँ एक खाम था तो उसमें उसने कहा इस खाम में है तुम्हारे प्रभु। तो उसने कहा हाँ हर जगह पर है। पर अभी प्रहलाद को थोड़ा ये प्रश्न पड़ गया कि मैंने कह तो दिया कि खाम में है, पर है कि नहीं पता नहीं। और इसलिए उसने जाके थोड़ा सा कान लगाया उस खाम को, तो उस खाम के अंदर से गुर्र गुर्र ऐसा आवाज़ आने लगा। तो इस बारे में जो कथा है वो कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।